हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना तो शुरू से ही है, अपना शुरू से क्या मेरे भाई कि मैं सवाल कम से कम कराता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि देखने वाले को समझ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि 20 सवाल करा के वीडियो बना दूँ, नहीं। सवाल में 1 2 3 4 इससे ज़्यादा नहीं कराता। पूरा फोकस करता हूँ कि स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। पूरा फोकस लगा देता हूँ, पूरा कंसेप्ट आपको बताता हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या कि अब जो सवाल होंगे मेरे भाई सीधे एग्जाम लेवल के होंगे, जो कोर्स में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, इस तरीके के सवाल सीधे एग्जाम से उठाए हैं मैंने। तो देखो, सवाल पहले आपको बताता हूँ पढ़ के, और उसके बाद बताता हूँ इस तरीके के सवाल को किस तरीके से करना है। ए, बी और सी के खर्च का अनुपात, मतलब मेरे भाई 3 व्यक्ति हैं जिनके खर्च का अनुपात दिया है। खर्च 16, 12, 9 और उनकी कुल आय 1530 रुपये है। बी की आय आपको बताना है। अगर ये अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचत करते हो तो देखो, मैंने आपको इस तरीके के सवाल कराए हैं पिछली वीडियो में। जैसे 1530 रुपये आपके पास 3 लोगों में बांटना है, ए, बी, सी। तो मेरे भाई इन तीनों लोगों में जब आप बांटोगे तो ए, बी और सी का रेशियो आपको पता होना चाहिए। जब भी तो आप बांटोगे किस रेशियो में बांटना है, ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, सी को कितना देना है। रेशियो हमको नहीं पता है तो सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो आपको दिया क्या है। देखो आपको दिया है खर्च, तीनों का खर्च का अनुपात दिया है। खर्च का अनुपात कितना है, 16, 12, 9। और आपको निकालना है इनकी आय का रेशियो। किसका, आय का रेशियो। अगर आय का रेशियो आप निकाल लेते हो तो बस तुरंत बांट देंगे। तो आय का रेशियो निकालना कैसे है, देखो ये परसेंटेज इसी काम में आएगा। देखो ए क्या बचत है, 20%, 25%, 40%। ये 20% बचाता है। तो देखो ए की बात करें मेरे भाई, ए की बात करोगे 20% बचाता है, तो 20% की जब फ्रैक्शन बनाओगे तो 1 बटे कितना आएगा, 5। तो ये क्या बचाता, 20% बचाता है। तो मेरे भाई अगर ये लाभ होता है तो ऊपर वाला लाभ होता है, अगर ये हानि होती है तो हानि होती है। अगर 20% बचा रहा है तो ये क्या है, इसकी बचत। क्या है ये, बचत। और ये क्या है, ये इसकी आय। ये क्या है, आय। अब आप देखो क्या 5 रुपये कमाता है। आय का मतलब होता है कमाई। क्या होता है, कमाई। अगर एक व्यक्ति 5 रुपये कमाता है, 1 रुपये बचाता है। 5 रुपये कमा के 1 रुपये बचाता है तो खर्च कितना करता है ये बताओ। तो आप बोलोगे खर्च करता है 4 रुपये। सिंपल है ना। 5 रुपये कमा के 1 रुपये बचा रहा है। 5 रुपये उसने कमाए और 1 ही रुपये बचाया, तो उसने खर्च कितने किए, 4 रुपये। लेकिन ये 4 रुपये मेरे भाई यहाँ खर्च किए हैं, लेकिन ये ने तो मेरे भाई यहाँ पे 16 खर्च किए हैं। ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। यहाँ ए खर्च कर रहा है 16, यहाँ ए खर्च कर रहा है 4। ऐसा हो सकता है मेरे भाई कि ए खर्च करेगा तो अलग अलग बता रहे हैं, कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 16, नहीं। तो यही तो है पूरा पंगा। इन दोनों से आप क्या निकालोगे, ये 4 यूनिट खर्च 16 के बराबर है। दोनों खर्च है तो मेरे भाई 4 यूनिट है, मेरे भाई 4 यूनिट है, वो 16 के बराबर है। क्योंकि ये भी खर्च, ये भी खर्च, ए का है, ये किसका, ए का। तो 1 यूनिट का जब मान निकालोगे तो आएगा कितना, 4। कितना आएगा, 4। तो मेरे भाई आपको चाहिए आय। आय कितनी है, 5। 1 यूनिट का मान 4, तो 5 यूनिट का मान 20। तो आय कितनी हुई, 20। तो ए की आय कितनी हुई, 20। ध्यान से समझना मेरे भाई। सबसे पहले आपको 1 यूनिट का मान निकालना है। कैसे, जो खर्चा दिया है यहाँ से खर्चे को निकालेंगे, खर्चे के बराबर खर्चे को रखेंगे और 1 यूनिट का मान निकालोगे। 1 यूनिट का मान निकाल के इसकी आय में गुणा करना है और आपकी आय आ जाएगी। तो ए की आय हमने निकाल ली। ऐसे ही मैं बी की बात करूँ, बी की बात करूँ मेरे भाई, तो बी कितना बचाता है, 25%। ऐसे ही करते हैं, देखो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, ये बी के लिए 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। ये मेरे भाई बचत और ये कमाई। अब आप बताना, 4 रुपये कमाता है, 1 रुपये बच रहा है। 4 रुपये कमाए, 1 ही रुपये बच रहा है, खर्च कितने कर दिए, 3। लेकिन मेरे भाई 3 खर्च किए हैं, लेकिन बी ने तो 12 खर्च किए हैं, तो 3 बराबर 12। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे, 3 चौक 12। 1 यूनिट का मान 4। हमको तो कमाई चाहिए, हमको तो कमाई चाहिए 4 यूनिट।
1 यूनिट 4 है तो 4 यूनिट कितना होगा 16। ये कमाई, ए की कमाई, बी की कमाई, सी की कमाई और निकाल देते हैं। तो सी की कमाई कैसे निकालोगे, 40% बचाता है ये। जब 40% की फ्रैक्शन निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 40/100, 0 से 0 2/5, कितना आएगा 2/5। ये इसकी कमाई है नीचे वाली और ऊपर वाली बचत। तो खर्चा कितना आएगा 3, कितना आएगा खर्चा 5 कमा रहा है, 5 कमा रहा है, 2 बचा लिए तो 3 खर्च कर दिए। लेकिन यहाँ तो खर्च 9 कर रहा है, 9 कर रहा है तो कर दो लो। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 3 से 9 काटोगे 3। लेकिन हमको तो चाहिए कमाई, कमाई इसकी 5 यूनिट है। यहाँ 1 यूनिट कितना 3, तो 5 यूनिट 15। बस पूरा का पूरा खेल यही था, हमको ये निकालना था इनकी आय यानी कि कमाई का रेशियो। और कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको निकालना था आय का रेशियो, जो कि हमने निकाल दिया। और निकालना किस तरीके से, इस तरीके से, ये परसेंटेज का काम ये इस तरीके से निकाल के हम आय का रेशियो निकाल देते हैं। बस अब देखो, ए को देना है हमको 20 यूनिट और बी को देना है 16 यूनिट और सी को देना है 15 यूनिट। तो कैसे दोगे, अब देखो सिंपल कैसे दोगे मेरे भाई। आपके पास 1530 रुपये हैं और इसमें आपको डिवाइड करना है इस रेशियो में। तो कैसे, मैंने आपको पिछले सवाल में बताया, ये टोटल इसके बराबर रख दो। 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, और 36 और 15 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा 51, ठीक है 51 यूनिट। 51 यूनिट टोटल, ये टोटल है, टोटल के बराबर टोटल 153 जीरो। 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालोगे तो मेरे भाई कितना आएगा 51 तिया और ये 0। 1 यूनिट का मान 30। तो आपको निकालना है बी का मान। बी का मान कितना है 16, तो 16 का कर दो गुणा, 16 तिया 48 यानी कि 480। बी की आए 480। ए का पूछेगा ए में गुणा करो, बी का पूछेगा बी में गुणा करो, सी का पूछेगा सी में गुणा करो। तो कितना मतलब मेरे भाई थोड़ा लेंदी है, लेकिन स्टार्टिंग पे क्या जरूरी है, समझना। स्टार्टिंग पे समझना जरूरी है, फिर तो आप बहुत जल्दी कर लोगे इसको। देखो सेम टू सेम एक और सवाल लेता हूँ, उसको कितना जल्दी करेंगे हम फास्ट। सब कुछ ये समझना है मेरे भाई, ये जो कुछ लिखा है ये अपने दिमाग में बैठा लो कि इस तरीके से हमको सवाल को करना है। जब तक आप लैंग्वेज को नहीं समझोगे सवाल आपसे नहीं होगा, गारंटी लेता हूँ। सवाल को पढ़ो, क्या कह रहा है, किस तरीके से, जब आप इस पैटर्न को पहचानोगे जब तो आप कर पाओगे। तो देखो एक और सवाल लेता हूं मैं, जिससे आपको एक बेहतरीन समझ में आएगा। तो देखो मेरे स्टूडेंट, ये आपके सामने बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। चेंजेस क्या किया है मैंने इसमें, यहाँ पहले खर्च का अनुपात दिया था, अब बचत का अनुपात दे दिया है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। खर्च का अनुपात था तो हमने खर्च से खर्च के बराबर रखा था। इस बार बचत का अनुपात है तो बचत निकाल के, इस परसेंटेज से बचत निकाल के बचत को इस बचत के बराबर रख देंगे और हम आय का रेशियो निकालेंगे और बांट देंगे। तो मेरे भाई इस बार जो आय है आपकी कितनी है 6060। इसको आपको बांटना है ए बी और सी में, ए बी और सी। इसका रेशियो पता चल जाए इनका किस रेशियो में बांटना है तो हम तुरंत बांट देंगे। उस रेशियो को निकालने के लिए उसी पैटर्न पर आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया क्या है बचत ए बी सी कितनी है 5 6 9। ये बचत का रेशियो है, किसका, बचत। हमको निकालना है आय। तो आय पहले ए की कैसे निकालेंगे, देखो इस बार हमें दिया क्या है 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, ये खर्च है। तो मेरे भाई ए का निकालते हैं सबसे पहले। ये 80% खर्च, 80% की फ्रैक्शन जब निकालोगे तो कितना आएगा 1/4, ठीक है। कितना आएगा, गलत है ना, यस। चलो निकाल लेते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। 0 से 0 इसको करोगे 2 से 2 चौक 8 2 पंजे 10, ठीक है। ये फ्रैक्शन है। ये क्या है मेरे भाई, अगर ये लाभ है तो लाभ होता है, हानि है तो हानि होती है, खर्च है तो खर्च होता है, बचत है तो बचत होती है। यहाँ पे खर्च है तो ये खर्च है, क्या है ये खर्च। ये क्या है, ये तो हमारी आय रहती है। और जब मेरे भाई 5 रुपए कमा के मैं 4 रुपए खर्च कर दूं,
5 रुपए कमा के मैं 4 रुपए खर्च कर दूं तो बचाता कितना हूं ये बता दो। बचाता कितना हूं? बचाता हूं मैं कितना? 1 रुपए। कितना? 1 रुपए। लेकिन बचाता यहाँ पे 1 रुपए हूं, लेकिन यहाँ तो बचत मेरी 5 रुपए है। कितनी? मतलब यहाँ बचत 1, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 5, यानी कि 1 यूनिट बराबर है किसके? 5 के। 1 यूनिट बराबर है 5 के। और आपको निकालना है आय। आय तो आपकी 5 यूनिट है। 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। तो ये आ गई ए का रेशियो। ऐसे बी का निकालेंगे। बी का कैसे निकालोगे? बी का 85%। जब 85% की फ्रैक्शन बनाओगे 85/100 लिख के, तो ये हो जाएगा 5 से इसे काटोगे, ये हो जाएगा आपका कितना? 17 पंजे 85, और ये हो जाएगा 20 पंजे 100। ठीक है, ये 5 से काटो, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 5 7 35। ये आपकी कमाई यानी कि आय। और ये क्या है मेरे भाई? ये आपका खर्च। क्या है मेरे भाई? खर्च। आप 20 रुपए कमा के लाए और 17 रुपए आपने खर्च कर दिए। 20 रुपए आप कमा के लाए और आपने 17 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने आपके पास? आप बोलोगे सर मेरे पास बचे 3 रुपए। तो ठीक है, 3 रुपए बचे, लेकिन बी के पास तो बचे हैं 6 रुपए। तो 3 बराबर 6, 3 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट का मान आ गया कितना? 1 यूनिट का मान कितना है? 2। लेकिन हमें तो निकालना है आय। आय तो इसकी 20 है। जब 1 यूनिट 2 है तो 20 यूनिट का मान कितना हुआ? 1 यूनिट का मान 2 है तो 20 यूनिट का मान होगा 40। तो ये हो गई 40। ऐसे सी का मान मैं स्लो करा रहा हूँ इस सवाल को भी, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे सी का निकालोगे। सी का कैसे? 75% दिया है। ठीक है, 75% की फ्रैक्शन निकालोगे, ये हो जाएगा 25 3 75 और 25 चौक 100। ठीक है, फ्रैक्शन निकालोगे बटे में 100 लिख के। तो ये आपकी आय और ये आपका खर्च। तो आप बचाते कितना हो मेरे भाई? बचाओगे कितना? 1। 4 रुपए कमाते हो, 3 रुपए खर्च करते हो, तो बचाते कितने हो? 1 रुपए। तो मेरे भाई यहाँ 1 रुपए बचा रहे हो आप। यहाँ 1 रुपए बचा रहे हो, और यहाँ कितना बचा रहे हो? 9 रुपए। यहाँ 9 रुपए। तो 1 बराबर 9, यानी कि 1 यूनिट का मान 9, और आपको निकालना तो इसकी आय। तो आय तो इसकी 4 है। 1 यूनिट बराबर 9, तो 4 यूनिट बराबर आ जाएगा 4 गुणा 9, यानी कि 36। तो ये आ गया आपका 36। ये ए, बी और सी का आय का रेशियो आ गया। यही तो हमको चाहिए था। ये 25 और ये 40 और ये 36। ये रेशियो आ गया मेरे भाई। अब आपको बांट देना है 6060 रुपए को इस रेशियो में। इस रेशियो में जैसे ही आप बांटोगे, ए, बी और सी का मान आप निकाल लोगे, अर्थात ए, बी और सी की आय आप निकाल लोगे। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरे भाई कल इससे आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।